साथियों, आज राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ वो आप सब ने देखा और आप सब इस बात को जानते हो कि राजस्थान में आज से 29 दिन के बाद चुनाव है विधानसभा के। विधानसभा का चुनाव घोषित हो चुका है। आचार संहिता राजस्थान में और अन्य राज्यों में लग चुकी है और आज ही के दिन भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं उन्होंने जो कार्रवाई करी है जयपुर में और अन्य शहरों के अंदर, उन कार्रवाइयों की जो टाइमिंग है, जो उद्देश्य है और जो इंटेंट है वो पूर्ण रूप से संदिग्ध है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं उनका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन चुनाव संध्या से ठीक पूर्व, ठीक इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से एजेंसीज को राजस्थान में छोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए, देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर कोई भी निष्पक्ष जांच होती है और कोई सबूत प्रमाण के साथ संदिग्ध पाया जाता है, उस पर कार्रवाई हो, इसके पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। हम सब के संज्ञान में है कि आरपीएससी के सर्विंग मेंबर को जेल जाना पड़ा और इसके साथ साथ में कांग्रेस सरकार के द्वारा मंत्री पद का दर्जा दिए गए व्यक्ति को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक के इस प्रकरण में ईडी के प्रवेश के बाद में इसके सरगना की गिरफ्तारी हुई और सरगना की गिरफ्तारी के बाद में जिस तरह के तार जुड़ते हुए प्रतीत हुए, उनके चलते हुए ईडी ने जो हालिया कार्रवाई की है, उन कार्रवाइयों का परिणाम यह है कि आज सरकार बैकफुट पर है और बौखलाई हुई नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का यह संकल्प पहले दिन से है कि हम किसी भी सूरत में, किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हम इस दृष्टिकोण से आचरण और व्यवहार करेंगे। इस पेपर लीक के केस में एसओजी और एंटी करप्शन ब्यूरो जो राजस्थान सरकार के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत साहब के अधीन काम करती हैं, गृह मंत्री होने के नाते और मुख्यमंत्री होने के नाते डायरेक्ट कंट्रोल एंड कमांड मुख्यमंत्री जी का है। जब मुख्यमंत्री स्वयं आगे चल करके इस तरह की क्लीन चिट अधिकारियों और नेताओं को दे रहे थे, तब कोई भी कार्रवाई निष्पक्ष रूप से इन एजेंसीज के द्वारा हो सकेगी, इसकी संभावनाएं राजस्थान के जनता के मन में समाप्त हो गई थी। राजस्थान का युवा यह मानता था कि इस दृष्टिकोण से किसी भी तरह से हमें न्याय नहीं मिल सकेगा। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो के सेवानिवृत्त डायरेक्टर जनरल बीएल सोनी साहब ने खुद वीडियो करके ये कहा और इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार बड़ी मछलियों पर हाथ डालने नहीं देती थी, हम पर दबाव डाल करके रोकती थी। अब जब इस प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी मछलियों पर ईडी ने कार्रवाई करना प्रारंभ किया है, तब निश्चित ही सरकार में बैठे हुए लोगों को अपनी धरातल हिलता हुआ प्रतीत होता है, अपनी धरती धूसती हुई प्रतीत होती है, अपनी कुर्सी खिसकती हुई प्रतीत होती है और इसके चलते हुए वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की फौरी प्रतिक्रियाएं करते हैं।
आज उन 70 लाख युवाओं और युवतियों को न्याय दिलाने के लिए जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नियमानुसार कार्रवाई करना प्रारंभ किया है और उसमें जिस तरह की जब्ती संपत्ति की, सोने की और कागजात की हो रही है, आज उन सब ऐसे 70 लाख युवा और उनके परिजन जिन्होंने खून के आंसू बहाए थे, सरकार की इस विफलता और सरकार के में बैठे नुमाइंदों की मिलीभगत के चलते हुए जिस तरह के पेपर लीक के प्रकरण राजस्थान में हुए थे, उनसे अब न्याय की उम्मीद उनके खिलाफ हो रही इस कार्रवाई के चलते हुए इन युवाओं और उनके परिजनों के मन में जागी है।